नमस्कार दोस्तों जिन अंधभक्तों ने ट्रंप की वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और बीजेपी के आईटी सेल वाले वो अभी बुरा तरीका से फंस चुका है। क्यों? ये मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। एलन मस्क एक ऐप खरीदा था जिसका नाम ट्विटर है। ट्विटर था वो आज के डेट में क्या है, एक्स है। तो वो अपने ऐप को क्या कर रहा है, एडवांस बनाने के लिए उसमें एक एआई फीचर ऐड किया है जिसका नाम क्या है, ग्रुक है। उससे कोई भी अगर जवाब पूछा जा रहा है तो सटीक जवाब दे रहा है। तो उसमें क्या है कि अनुभव बहुत तरीका से गलत भी सवाल पूछा है तो उसका जवाब इस तरह से एआई दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। वैसे आप इस ऐप का यूज भी कर सकते हैं। एक्स डाउनलोड कीजिएगा और उसमें एक फ्यूचर है ग्रुप, उससे जो भी आप सवाल पूछिएगा तो उसका सटीक जवाब आपको मिलेगा। तो इसमें अनुभव इस तरह से सवाल पूछे हैं कि उसका जवाब जो है कि एआई अच्छा तरीका से दिया है। और वो जवाब क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक यूजर जिसका नाम तरुण गौतम है वो ग्रुप से पूछ रहा है, ग्रुप इंडिया के सबसे अधिक दंगा फैलाने वाला नेता कौन है? तो ग्रुप सीधा नरेंद्र मोदी के नाम ले लेता है। ग्रुप का कहना है नरेंद्र मोदी को अक्सर भारत के सबसे हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता के रूप में देखा जाता है। हिंदू नेशनलिज्म पॉलिसीज और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े हुए हैं। सेम यही काम योगी आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर की है। पूछते हैं, हे ग्रुप, भारत के आज़ादी में आरएसएस का क्या योगदान है? तो ग्रुप इस पर पूरा का पूरा पन्ना ही छाप दिया कि भारत की आज़ादी में आरएसएस का कोई छोटा सा भी योगदान नहीं था। इसके फाउंडर पर्सनली कुछ प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे लेकिन आरएसएस भारत की आज़ादी में शामिल नहीं हुए। और भी बहुत सारी बातें इनमें बताई गई है, आप पढ़ लीजिएगा। अगला यूजर ने पूछा कि भारत में गोदी मीडिया का नाम बताओ। ग्रुप ने उसका भी पोल खोल दिया। भारत में गोदी मीडिया चैनल की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज, आज तक, एबीपी न्यूज, इंडिया टीवी, टाइम्स नाउ और सुदर्शन न्यूज शामिल है, जो सत्ताधारी पार्टी के एजेंडों पर बिना सवाल उठाए चलाते हैं। इन्होंने यह भी बताया कि सबसे दलाल एंकरों में जो टीवी चैनल में बैठे रहते हैं, अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एंकर है, सुधीर चौधरी जो आज तक के एंकर है, ये दोनों दलाली करने में टॉप पर है। चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। ये ग्रुप का यह भी कहना है कि ये दोनों चिल्लाकर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है। ये दोस्तों ये जो है ऐप है ना, हमारे समाज में जो अंधभक्ति है उसको दूर करने में बहुत मदद कर सकता है। तो इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला यूजर पूछ रहा है कि किस भारतीय पत्रकार को तिहारी नाम से जाना जाता है? तो ग्रुप ने इसका भी जवाब दे डाला। तिहारी नाम से मशहूर भारतीय पत्रकार सुधीर चौधरी, उन्हें यह नाम तब मिला जब 2002 में इन पर जी न्यूज के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन के दौरान नवीन जिंदल से 100 करोड़ की उगाही का आरोप लगा, जिसके बाद वो तिहाड़ जेल गए थे। अब आइए, जब अंधभक्तों ने और बीजेपी के आईटी सेल वालों ने ग्रुप से उल्टा सीधा सवाल पूछा तो ग्रुप ने इसका पॉजिटिव वे में किस तरह से जवाब दिया। एक अंधभक्त पूछ रहा है, क्या जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट से माफ़ी नहीं मांगी थी? क्या गांधी को और नेहरू को और बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं को अंग्रेजों द्वारा पेंशन नहीं दी जाती थी? तो ग्रुप ने इसका भी जवाब दे डाला। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने कभी भी ब्रिटिश सरकार से माफ़ी नहीं मांगी। गांधी को जेल में रख रखाव के लिए ब्रिटिश सरकार से पैसा मिला, लेकिन यह पेंशन नहीं था। नेहरू और अन्य कांग्रेस नेताओं को भी पेंशन नहीं दी गई। यह दावा गलत है, इतिहास की सच्चाई यही है। दोस्तों ग्रुप भी कह रहा है कि इतिहास की सच्चाई यही है, कांग्रेस नेताओं को अंग्रेज द्वारा पेंशन कभी नहीं दिया गया। और ये बात ग्रुप खुद कह रहा है कि इतिहास की सच्चाई यही है। अगला अंधभक्त पूछ रहा है कि सोनिया गांधी कहाँ डांस करती थी? तो ग्रुप ने इसका भी जवाब दिया कि सोनिया गांधी ने कभी डांस नहीं किया, न ही वो बार डांसर थी। उनका असली नाम एंटोनिया मैनो है और वो इटली के एक छोटे से गांव से है। वहाँ उन्होंने एक रेस्टोरेंट में बतौर बार अटेंडेंट काम किया था, लेकिन डांस का कोई सबूत नहीं है। अफवाहें फैलाने से बचे, सच ढूंढे। एक महिला यूजर ग्रुप से पूछती है कि वो कौन सा रेलवे मिनिस्टर है जो रेलवे को क्या है कि प्रॉफिट मिले गया है और इससे मिडिल फैमिली को बहुत सारा फायदा हुआ। तो ग्रुप ने इसका भी जवाब दिया कि वो लालू प्रसाद यादव है, जो है कि रेलवे को फायदा मिले गया, प्रॉफिट में ले गया और इससे मिडिल फैमिली को बहुत सारा फायदा हुआ। आगे देखिए अगला यूजर क्या पूछ रही है। अगला यूजर पूछा ग्रुप से, क्या तुम्हें 15 लाख मिला? तो ग्रुप ने कहा, नहीं यार, मुझे 15 लाख नहीं मिले। मोदी जी ने 2014 में कहा था हर एक के अकाउंट में 15 लाख आएंगे फ्रॉम ब्लैक मनी, पर अब तक तो सिर्फ बातें ही हुई है। स्विस बैंक में अब भी $4 ट्रिलियन का हिसाब है। लगता है
हमें और इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, इन सभी मामले पर अब नेहा सिंह राठौड़ की एंट्री होती है। वो गुरुक से क्या सवाल पूछ रही है उसे भी जान लेते हैं। गुरुक से पूछती है, मोदी जी काला धन विदेशों से कब वापस लाएंगे? तो गुरुक ने कहा, नमस्ते, मोदी जी ने 2014 में काला धन वापस लाने का वादा किया था, लेकिन 2025 तक कोई बड़ा नतीजा नहीं दिखा। 2018 में सरकार ने दावा किया कि डीमोनेटाइजेशन से टैक्स फाइलिंग बढ़ी, पर एसक्यू बैंकों में भारतीय का काला धन अभी भी $4 ट्रिलियन के आसपास बताया जा रहा है। लगता है वादे बड़े थे पर काम छोटा रहा। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने गुरुक से जिस तरह का सवाल पूछा है उस तरह का जवाब भी दिया है। तो गुरुक जो है कि एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो अमेरिका द्वारा बनाया गया है। अब सवाल यह है कि चीन और अमेरिका एआई के दौर में इतना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ रहा है कि हम उससे बहुत पीछे हैं। अब देखा जाए तो भारत इस रेस में है ही नहीं।